I am back. Turn on notification bell, don't miss updates. कैसे हो आप दोस्तों? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और कई सारे आर्टिकल पढ़े होंगे जिनमें ये बताया गया है कि मोबाइल रेडिएशन से हो सकता है आपको ब्रेन कैंसर, पर ऐसा कुछ नहीं है। नई स्टडी के अनुसार हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है कि इसका कोई सबूत नहीं मिला है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं तेज कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, नो मैंने कहंदी ना 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 रुकते। दोस्तों, आपने मोबाइल रेडिएशन के बारे में सुना होगा जिसमें ये बताया गया है, डराया गया वीडियोस भी है, आर्टिकल्स भी है जिसमें ये कह दिया गया है कि आपको इससे ब्रेन कैंसर हो सकता है। WHO ने भी 2010 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार यह आशंका जताई गई थी। ध्यान रखना, मेरा पॉइंट नोट करना, केवल आशंका जताई गई थी कि भाई हाँ आपको हो सकता है ब्रेन कैंसर। इसके अलावा कुछ और रिसर्च की गई थी जिसमें कहा गया था कि इससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है, यानी बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आ जाती है। परंतु और नई स्टडी हुई है, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है, डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी हैं जो कि पारस हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट है, उन्होंने भी स्टडी किया है। उन्होंने कहा है कि 2010 में WHO ने कह तो दिया था कि भाई हो सकता है ब्रेन कैंसर, लेकिन उसके बाद कोई भी रिसर्च, कोई भी स्टडी में कोई एविडेंस नहीं मिला है कि किसी को ऐसा कैंसर हो गया है, यानी ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर ऐसा कुछ हो गया है रेडिएशन से। तो बस पॉइंट ये है कि अगर आप ये डरे हुए, घबराए हुए कि आपको मोबाइल रेडिएशन से कैंसर हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अभी तो कोई स्टडी हुई, 7 साल हो गए, 2010 में रिपोर्ट जारी की थी, 7 साल हो गए, 2017 भी खत्म होने को आ रहा है, मतलब आधा तो हो गया, लेकिन अब तक भी कोई एविडेंस नहीं है कि भाई इससे ब्रेन कैंसर हो सकता है। अब क्या नहीं डरे हम इससे कि भाई अब ब्रेन कैंसर नहीं हो सकता, तो क्या अब हम रेडिएशन को अवॉइड कर दें? नहीं भाई, देखो रेडिएशन से नुकसान तो होता है। क्या क्या नुकसान होता है? बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपको सर दर्द होना, थकान होना, अनिद्रा, आंखों में सूखापन या चक्कर आ जाना, ये सब चीजें होती हैं। क्या होता है कि जो मोबाइल टॉवर से रेडिएशन निकलता है, हमारे मोबाइल से रेडिएशन निकलता है, तो हमारे शरीर में 70% पानी है, वही हमारे मस्तिष्क में भी 90% के करीब पानी है। तो ये पानी हमारे बॉडी के रेडिएशन को सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और ये रेडिएशन हमें समय समय पर, धीरे धीरे समय के साथ हमें नुकसान देना शुरू कर देते हैं। परंतु कब? जब आप अपने स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो। स्मार्टफोन से निकलने वाले रेडिएशन को सबसे ज्यादा नुकसानदेह बताया है, क्योंकि मोबाइल फोन हमारे पास हर वक्त रहता है, बस इसलिए। तो जब आप बहुत ज्यादा अति कर देते हो, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो मोबाइल फोन को, तब ये रेडिएशन आपको नुकसान देता है। पर अति की बात तो ये है कि ज्यादा खाना भी नुकसान देता है, ज्यादा पानी पीना भी नुकसान देता है। तो अति तो भाई हर चीज की बुरी है, और मोबाइल को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो हमारी इतनी जरूरत बन गया है कि उसे अपने से दूर कर पाना मुश्किल है। परंतु हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे ये जो बाकी नुकसान है रेडिएशन के, जो मतलब कैंसर तो हो नहीं रहा, लेकिन बाकी जो नुकसान है, थकावट होना, चक्कर आ जाना, यानी बहुत सारे नुकसान है, विशेषकर बच्चों को और बुजुर्गों को इससे ज्यादा प्रभाव होता है, यानी बच्चों को तो आप फोन दे ही ना। अब क्या कर सकते हैं हम भाई? इसके लिए बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने फोन के SAR वैल्यू को चेक करो। SAR वैल्यू चेक करने के लिए आपको अपने फोन में *07# डायल करना होगा। यदि SAR वैल्यू 1.6 वॉट पर केजी या उससे कम आ रही है तो ठीक है, और यदि उससे ज्यादा आ रही है तो अपने फोन को चेंज कर दें। और सब फोन में कोड नहीं चलता, जिनमें नहीं चल रहा उसके डब्बे पर आप देख ले कि उसकी SAR वैल्यू क्या है। वो 1.6 वॉट पर केजी से कम होनी चाहिए, 1.6 वॉट पर केजी होगी तो भी ठीक है। और बहुत पुराने फोन को तो आप श्री गणेश कर दो, क्योंकि उनकी SAR वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा हो सके तो चिप भी आती है, आप अपने फोन पर चिप लगा सकते हो जिससे रेडिएशन कंट्रोल रहता है। स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आता है, ये भी आप लगा सकते हो, बढ़िया रहता है, काम करता है। और साथ में अगर हो सके तो आप ईयरफोन का प्रयोग करें, हर वक्त फोन पर बात ना करें, और ब्लूटूथ कान में ठूस के ना रखें। हर वक्त ब्लूटूथ ठूस के रखेंगे तो भी आपको रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा है। एक और पॉइंट है हल्का सा, कि अगर चलते हुए वॉक एंड टॉक बात करेंगे तो बहुत बढ़िया है। सुना ना आपने, वॉक एंड टॉक, तो ये करेंगे तो और भी बढ़िया है। साथ में एक दो उपाय और मैं बता रहा हूं कि वो ये है कि जब सिग्नल कम हो, मतलब आप टावर नहीं आ रहे होते ना, तो ऐसी स्थिति में आप हो सके तो बात ना करें। हम करते रहते हैं, टावर नहीं आ रहे होते हैं, हेलो हाँ आवाज नहीं आ रही, रुको टावर कम है, ऐसी स्थिति में आप बात ना करें। जब सिग्नल कम हो, वीक हो, ऐसी स्थिति में रेडिएशन का खतरा ज्यादा होता है। तो ऐसी
उपाय या ये उपाय आप कर लेंगे तो आप रेडिएशन के खतरे से काफी हद तक बच पाएंगे। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिला है कि भाई स्मार्टफोन के रेडिएशन से आपको कैंसर हो जाएगा। परंतु आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि नुकसान छोटा हो बड़ा हो, भाई नुकसान तो होता ही है रेडिएशन से, तो आपको नुकसान छोटा हो बड़ा हो, नुकसान तो नुकसान है। इन उपायों को आप ध्यान में रखें और खुद का ख्याल रखें, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, मन में कोई बात हो तो कमेंट कर देना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों एक आदमी की पत्नी बहुत ज्यादा नाराज होकर मायके चली गई। वो वहां पर कई बार कॉल करता है, सास फोन उठाती, कहती तुम्हें कितनी बार तो कह दिया, वो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, वो वापस नहीं आएगी। आदमी कहता है मुझे पता है, पर सुन के ना बड़ा अच्छा लगता है।